चैट जीपीटी ये वर्ड आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड देयर इज़ अ गुड चांस कि आपने भी ये वर्ड कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, हर जगह इसकी बात चल रही है। पर क्यों? आखिर ऐसी क्या खास बात है इसमें कि लोगों के बीच इसकी इतनी बातें चल रही हैं? चलिए समझते हैं। चैट जीपीटी को समझने से पहले चलिए चैटबॉट क्या होता है ये समझते हैं। तो चैटबॉट बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो ह्यूमन कन्वर्जेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी जिससे चैट करते हुए आपको ऐसा लगे कि आप किसी दूसरे ह्यूमन से बात कर रहे हैं, दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। चैटबॉट्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करके आपके क्वेश्चन को समझते हैं एंड उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। चैटबॉट अपने आप में कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वर्ल्ड का जो पहला चैटबॉट प्रोग्राम था एलिजा, वो 1966 में डेवलप कर दिया गया था। बट ऑब्वियसली आज के जो चैटबॉट्स हैं वो पहले के चैटबॉट से काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। अर्ली चैटबॉट्स कुछ प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस पे काम करते थे, यानी वो मिलने वाले इनपुट में से कुछ कीवर्ड्स को एग्जामिन करते थे और कुछ डेफिनेट सेट्स ऑफ रूल के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देते थे जो कि पहले से ही प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम्ड होती थी। और आउटपुट जनरेट करने का ये मेथड आज भी कई सारे चैटबॉट द्वारा यूज किया जाता है। उन चैटबॉट्स में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई और आज के जो चैटबॉट्स हैं दे आर फार मोर बेटर दैन द अर्लियर चैटबॉट्स। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ये भी चैटबॉट्स ही हैं। ये आपके ऑडियो को इनपुट की तरह यूज करते हैं। दे ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रिस्पॉन्स पॉसिबल। अब चलिए बात करते हैं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में दो वर्ड्स हैं, चैट एंड जीपीटी। चैट का मतलब हम सब जानते हैं, चैट यानी जिसमें हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है जो डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स का यूज करके ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करता है, यानी जिससे चैट करने पे आपको लगे कि सामने कोई ह्यूमन ही है जो चैट कर रहा है। डीप लर्निंग एक तरीके की मशीन लर्निंग है। अब ये डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से टर्म्स हैं, पर चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मैं अगर किसी ह्यूमन को दो पिक्चर्स दिखाता हूँ, एक कैट और एक डॉग की, वो आसानी से बता देगा कि कौन सी पिक्चर कैट की है और कौन सी डॉग की। पर वो ऐसा कैसे कर पाता है? वो ऐसा कर पाता है क्योंकि उसने पहले ही काफ़ी ज़्यादा डॉग्स और कैट्स को देखा होगा। बहुत सारे कैट्स की पिक्चर, बहुत सारे डॉग्स की पिक्चर उसने देखा होगा। अब उसका ब्रेन उस पास्ट की इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ये जो नई पिक्चर दिखाई जाती हैं वो उसे प्रेडिक्ट करता है कि कौन सी डॉग की है और कौन सी कैट की। यदि ये सेम चीज़ एक छोटे बच्चे के साथ किया जाए तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं बता पाएगा, या फिर हो सकता है कि वो बता ही ना पाए क्योंकि वो अभी भी सीख रहा होता है। मशीनों के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जाता है। इन मॉडल को टेक्स्ट के लार्ज डाटाबेस के साथ ट्रेन किया जाता है। काफ़ी बड़ा डाटा का अमाउंट इनमें फीड किया जाता है अलग अलग टेक्स्ट से रिलेटेड। फिर जब भी कोई नया टेक्स्ट आता है तो ये मॉडल्स उन सारे प्री ट्रेन्ड डाटा के बेसिस पे ही इस नए टेक्स्ट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, इससे सिमिलर वर्ड्स को प्रेडिक्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। वैसे इन टर्म्स को समझना इतना आसान नहीं है और मैंने जो अभी बताया वो काफ़ी जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन था, बट स्टिल दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन। चलिए हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। वैसे कुछ इसी तरीके से डीप लर्निंग काम करती है। एक मॉडल को जितने बड़े डाटाबेस के साथ ट्रेन किया जाता है वो उतना ही एक्यूरेट होता है नई चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में। चाहे फेस रिकॉग्निशन हो या यूट्यूब का एल्गोरिदम हो, चाहे नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन सिस्टम, और भी काफ़ी सारी एआई टेक्नोलॉजीज ज़्यादातर मशीन लर्निंग का ही यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि गूगल भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब चलिए वापस आते हैं चैट जीपीटी पे। आखिर इसमें ऐसा क्या अलग है और ये किस तरीके से अलग है और सारी चीज़ों से? जैसे चैट जीपीटी गूगल से किस तरीके से अलग है? देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है। जब भी आप कोई वर्ड टाइप करते हैं गूगल पे तो वो उस वर्ड से रिलेटेड सबसे रिलेवेंट चीज़ें हमारे सामने ला के रखता है। हमारे सामने वो कई सारे ऑप्शंस रखता है, जबकि चैट जीपीटी को स्पेशली बनाया गया है ह्यूमन टेक्स्ट को, ह्यूमन कन्वर्सेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। उसका पर्पज ये है कि वो ह्यूमन के नेचुरल लैंग्वेज को समझने में, जिस तरीके से ह्यूमंस नेचुरली बात करता है वो उसे समझने में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, और वो आंसर्स भी जो देगा वो ह्यूमंस की तरह ही देता है। जैसे अगर गूगल पे मैं टाइप करूँ व्हाट इज चैट जीपीटी तो वो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस देगा जिसमें ये बताया जाएगा कि चैट जीपीटी क्या है। पर अगर यही चीज़ मैं चैट जीपीटी पे टाइप करूँ तो चैट जीपीटी मुझे कुछ इस तरीके से आंसर देगा जैसे मुझे लगे कि कोई सामने ह्यूमन है जो मुझे चैट जीपीटी के बारे में बता रहा है। वो मुझे कई सारे ऑप्शंस ना देकर चैट जीपीटी क्या है ये मोस्ट रिलेवेंट तरीके से समझाएगा। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम के एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है।
इस मॉडल को पहली बार 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ओपन एआई कंपनी के फाउंडर्स में इलन मस्क भी हैं। चैट जीपीटी ऐसे कई सारी चीज़ें कर सकता है जो कि और कोई चैटबॉट नहीं कर पाते। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखना है या फिर कोई एसे बनाना है तो आप सिंपली चैट जीपीटी पे टाइप कर सकते हैं और ये आपको उससे रिलेटेड एक स्क्रिप्ट बना के देता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे असाइनमेंट लिखना है तो भी चैट जीपीटी पे सिंपली टाइप करिए और ये आपको उससे रिलेटेड असाइनमेंट लिख के देता है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि चैट जीपीटी करता है। किसी चीज़ से रिलेटेड कोड लिखना है या फिर कोड में इम्प्रूवमेंट करना है, ऐसी कई चीज़ें हैं जो शायद मुझे भी अभी नहीं पता और लोग अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या चैट जीपीटी कर सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात, इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें करी हैं चैट जीपीटी से रिलेटेड और जितनी भी रिसर्च की है मैंने, उसमें से ज़्यादातर चैट जीपीटी से ही की है। यानी इट वॉज मोस्टली चैट जीपीटी एक्सप्लेनिंग चैट जीपीटी। वैसे मुझे तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर हो सके तो आप भी ट्राई करें एंड आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि चैट जीपीटी क्या है और ये कैसे काम करता है। इसमें काफ़ी सारे टेक्निकल टर्म्स का यूज़ हुआ है। अगर आपको कोई भी टर्म्स नहीं समझ में आता है या फिर किस चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप सिंपली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।